हेलो डियर सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांडु डायनेस्टी की। पांडु डायनेस्टी के ऊपर बात करने से पहले जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम आर के बिहार बेस्ड एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमारा आज का चैप्टर है पांडु वंश। इससे पहले भी वीडियोस आ चुकी है जिनमें अदर वंश, अदर डायनेस्टीज के बारे में हमने बात की है, एमसीक्यूज किया है उसके ऊपर। ठीक है। पिछले कुछ सालों में लगभग 50 क्वेश्चंस आए हैं पांडु डायनेस्टी से, सीजी व्यापम और छत्तीसगढ़ पीएससी को मिला करके। तो पांडु डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे कंसेप्ट के साथ और एमसीक्यू 30 एमसीक्यूज में लेकर के आया हूँ। इस एमसीक्यू से आपका पूरा पांडु डायनेस्टी खत्म हो जाएगा। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक की होती है। इस वीडियो के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहीं से पूछे गए हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एमसीक्यू से पहले आज एक काम करते हैं, कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पांडु डायनेस्टी देखते हैं। तो सबसे पहले पांडु डायनेस्टी की जो स्टार्ट हुई थी, इनके आदि पुरुष जो उदयन थे, उदयन ने स्टार्ट किया था इस डायनेस्टी को। इसके पश्चात इंद्रबल, जो मैंने आपको बताया, इनका बेसिकली दूसरा नाम भरत बल भी था, भरत बल। इनको इंद्रबल थर्ड कहा जाता है। ये जो थे वो सामंत थे, महासुदेव राज जो सरबपुरी डायनेस्टी थे उनके सामंत, या हम कह दें महामंत्री, या हम कह दें सर्वाधिकारीधिकृत थे उनके। ठीक है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इंद्रबल के बारे में। इन्होंने इंद्रपुर अर्थात वर्तमान खरौद की स्थापना की थी और इनके पुत्र का नाम था ईशान देव, जिन्होंने लक्ष्मणेश्वर मंदिर या लाखा चाउर मंदिर का निर्माण किया था। लाखा चाउर मंदिर कहने का तात्पर्य यहाँ पे 1.25 लाख जो है चावल का दान किया जाता है गिनती के साथ। ठीक है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मण जी की पूजा होती है, वरन यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है और शिव इनके गर्भगृह में है। याद रखिएगा, लक्ष्मणेश्वर का तात्पर्य है लाख चावल से। ठीक है। अगला, इनके पश्चात इनकी वाइफ का नाम था लोक प्रकाशा और नन्नराज आए थे इसके पश्चात, नन्नराज फर्स्ट। नन्नराज फर्स्ट के बारे में उतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिली है तो उसको स्किप कर देंगे। अगले जो किंग थे उनका नाम था महाशिव तीवर देव। महाशिव तीवर देव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्योंकि वो बहुत प्रतापी राजा थे। उनकी जो मुद्रा थी उनमें गरुड़ का चित्रण हमको मिलता है, गरुड़ पक्षी का। ठीक है। इसके अलावा उनको सकल कोसलाधिपति की उपाधि उन्होंने धारण की थी। देखो, हमारे छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में क्वेश्चन बहुत बार सीजीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण की। तो एक महाशिव तीवर देव जो कि पांडु डायनेस्टी के हैं और दूसरा कलचुरी डायनेस्टी के पृथ्वीदेव फर्स्ट जो किंग है, उन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा महाशिव तीव्रदेव वैष्णव मतावलंबी थे, धर्मावलंबी थे और डेथ इनकी विष्णु कुंडी माधव वर्मन के साथ युद्ध करते हुए हुई थी। राजीव ताम्रपत्र इनका मिला है हमें 1785 ईस्वी में और पंच महाशब्द धारित किंग्स को उनके चरणों में लोटते पोटते दिखाया गया। अर्थात वो ये शो करना चाह रहे थे कि जितने भी किंग है, बड़े बड़े किंग है, पंच महाशब्द धारित किंग, वो उनके चरणों में लोटते पोटते थे, इतने प्रतापी किंग थे वो। इसके पश्चात हमारा नन्नराज जी आते हैं। नन्नराज जो थे उनका अड़भार ताम्रपत्र बहुत फेमस है, इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इनके कोई सक्सेसर नहीं था, इसलिए इनके चाचा अर्थात महाशिव तीव्रदेव के छोटे भाई चंद्रगुप्त जो है गद्दी पर बैठते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं। और चंद्रगुप्त के पश्चात हर्षगुप्त उनके बेटे हैं। हर्षगुप्त जो है वो शादी करते हैं वाष्टा देवी से, जो कि मौखरी किंग सूर्यवर्मन की पुत्री थी। और मौखरी किंग सूर्यवर्मन की पुत्री अर्थात वाष्टा देवी ने सिरपुर लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। अगर आप सिरपुर जाते हो तो वहां पे फेमस लक्ष्मण टेम्पल है और ये सच में विष्णु टेम्पल ही है। ठीक है। और ये नागर शैली में बना हुआ है, लाल ईटों से बना हुआ है, विष्णु टेम्पल है। ठीक है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लक्ष्मण टेम्पल किसने निर्माण करवाया था? वाष्टा देवी ने। बाद में कंप्लीट इनके पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन ने कराया। तो हर्षगुप्त और वाष्टा देवी के पुत्र थे कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन। अब महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो आपको पीरियड है वो याद रखना है 595 ईस्वी से 655 ईस्वी तक का। ठीक है ना। इनके बहुत इंपॉर्टेंट किंग है ये। तो इन्होंने कंप्लीट कराया सिरपुर टेम्पल। ह्वेनसांग इनके समय पे आए थे 639 एडी में। इन्होंने सिरपुर और मल्हार की यात्रा की। इनका एक भी सिक्का नहीं मिला, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अकॉर्डिंग टू राम कुमार बिहार, उपाधि परम माहेश्वर की उपाधि ने धारण की थी। इससे पहले आपको बताऊं, परम भागवत की उपाधि सरबपुरी किंग्स ने धारण की थी। उन्होंने उनके सिक्कों या फिर उनके शिलालेखों में ये उल्लेख था कि उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। ठीक है। शैव धर्म के उपासक थे ये। देखो, इनके जो पूर्वज थे वो वैष्णव धर्म के मतावलंबी थे या धर्मावलंबी थे, जैसे कि महाशिव तीव्रदेव। बट ये यूनिक थे, इन्होंने शिव
धर्म को अपनाया था और इन्होंने जिन घोष नामक व्यक्ति को, जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित थे, उनको विलेज डोनेट किया था, गांव डोनेट किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इनके बारे में, महासुगुप्त बालार्जुन के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नाउ इसकी पीडीएफ जो है वो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनके पीडीएफ और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलिए हम चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। पहला एमसीक्यू है, पांडु वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडु वंश के शासक सोमवंशी कहलाते थे। अमरकंटक क्षेत्र को सोम क्षेत्र कहा जाता था। सोम क्षेत्र से लगे अंचलों पर शासन करने वाले सोमवंशी कहलाए। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ था, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, और इधर उड़ीसा था। तो उड़ीसा के जितने सोमवंशी थे उनको उड़ीसा के जितने, देखिए सोम डायनेस्टी बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, सोमवंश, सोम कांकेर, सोम आपके उड़ीसा के, कलिंग के, है ना, इस तरीके से सोम मेकल के, सोम छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ के जो सोम डायनेस्टी के लोग थे उनको पांडु वंश कहा जाता था, पांडु डायनेस्टी का कहा जाता था। और अमरकंटक क्षेत्र को सोम क्षेत्र कहा जाता था और सोम क्षेत्र से लगे अंचलों पर शासन करने वाले सोमवंशी ही कहलाए थे। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है, एक बार फिर से पढ़िएगा तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या है? 1, 2 एंड 3 सारे सही है। छत्तीसगढ़ में जो सोमवंशी राजा थे उनको पांडु डायनेस्टी कहा जाता था। ठीक है, और कलिंग क्षेत्र को सोम डायनेस्टी कहा जाता था। इसके अलावा जो अमरकंटक क्षेत्र है उधर को भी सोम डायनेस्टी कहा जाता था। इसका मतलब छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी सब जगह सोम वंश कहा जाता था। ठीक है अगला, पांडुवंशी शासक तीवरदेव का राजिम ताम्रपत्र किस वर्ष प्राप्त हुआ था? अभी मैंने बताया 1785 ईस्वी में इनका राजिम ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। अगला, पांडुवंशियों के प्रारंभिक शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ में शासन से पूर्व पांडुवंशियों का शासन मेकल अंचल में था, एकदम करेक्ट है। उन्होंने पहली बार इस क्षेत्र को कौशल प्रदेश कहा, सही है। उन्होंने स्वयं को कौशलाधिपति कहा। महाशिव तीवरदेव, मैंने कहा था ना आपको, सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी उन्होंने। तीनों कथन क्या है? सही है एकदम। इसका आंसर क्या हो गया? 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। पांडुवंशियों के ताम्रपत्र मुख्यतः किस स्थान से जारी किए गए थे? अब पांडुवंशियों के जो ताम्रपत्र थे मुख्यतः सिरपुर या श्रीपुर से उन्होंने अपना ताम्रपत्र जारी किया था। इनकी राजधानी थी सिरपुर। ठीक है, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर निर्माण करवाया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पांडुवंशियों की राजधानी अड़भार थी, गलत है। पांडुवंशियों की राजधानी सिरपुर थी, सही है। अमरकंटक भी नहीं थी इनकी राजधानी, और पांडुवंशियों की राजधानी खरौद भी नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को एलिमिनेट करना है। 6वां नंबर का क्वेश्चन, यह धारणा गलत सिद्ध हो चुकी है कि सरपुरियों से पहले दक्षिण कौशल में पांडुवंशियों का शासन था। रीजन, पांडुवंशियों के प्रारंभिक ताम्रपत्र सरपुरियों के बाद के हैं। दोनों कथन सही है, क्योंकि सरपुरी डायनेस्टी पहले रूल कर चुकी थी। उनके ताम्रपत्र और सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि वो जो है पांडुवंशियों से पहले के थे। ठीक है, तो दोनों ही सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला, दक्षिण कौशल के पांडुवंशियों के संबंध में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें आंसर ढूंढना है आपको कौन से सही है। उड़ीसा में उनकी एक शाखा शासन करती थी, अभी मैंने बताया कलिंग में, है ना, तो कलिंग कहा जाता था उड़ीसा को, उस समय शासन करती थी। अगला, इतिहासकारों ने उड़ीसा के शासकों को सोमवंश कहा है, सही है, ये भी सही है। तीसरा, दक्षिण कौशल के शासकों को पांडुवंश कहा गया। हमारे छत्तीसगढ़ था, दक्षिण कौशल के शासकों को पांडुवंश कहा गया। तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंचल पर पांडुवंशियों के शासन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है? रायपुर में मिलता है, दुर्ग में मिलता है, बिलासपुर में मिलता है, बस्तर में नहीं मिलता है। बस्तर में कोई प्रमाण नहीं है। पांडुवंशी के शासनकाल के निर्धारण में मतभेद का प्रमुख कारण क्या है? सरपुरियों के काल निर्धारण में अंतर, ताम्रपत्रों की तिथियों में असंगति। दोनों ही कारण सही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेशन में है। क्योंकि सरपुरियों के काल का निर्धारण में अंतर है और ताम्रपत्रों की तिथियों में भी असंगति है। इसी कारण पांडुवंशियों के शासनकाल में के निर्धारण में भी मतभेद है। अगर एक डायनेस्टी के शासनकाल में मतभेद है, दूसरी डायनेस्टी ऑटोमेटिकली मतभेद में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बाद आते हैं। अगला, पांडुवंश के शासन क्रम में सबसे पहला नाम किसका आता है? अभी मैंने बताया उदयन का नाम सबसे पहले आता है, बट अगर हम स्पेसिफिकली पूछे आपसे तो आपको इंद्रबल लेना है उसमें आंसर। ठीक है, चलिए 11वां, उदयन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर सही कथन चुनिए। उसका कोई ताम्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उसका नाम उत्तराधिकारियों के लेखों से मिलता है, छत्तीसगढ़ के इतिहास से उसका सीधा संबंध स्थापित होता है। इसका आंसर तीनों है। छत्तीसगढ़ के इतिहास से उसका सीधा संबंध स्थापित है, इसीलिए उसको हमने पहला किंग माना है। उसका नाम उत्तराधिकारियों के लेखों में मिलता है और उसका कोई ताम्रपत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंद्रबल का दूसरा नाम क्या था? जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंद्रबल का दूसरा नाम भरत बल था, तो भरत बल लेना है इसका सही आंसर। अगला,
इंद्रबल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने दक्षिण कोसल के कुछ भागों पर शासन किया। उसने इंद्रपुर नगर की स्थापना की। इंद्रपुर वर्तमान में खरौद है। देखिए, इंद्रबल जो है उसका नाम भरतबल भी था, इसकी वाइफ का नाम था लोक प्रकाशा। उसने दक्षिण कोसल के कुछ भागों पर शासन किया। ऑब्वियस सी बात है, इंद्रपुर नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में खरौद कहते हैं। ठीक है, तीनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? मैंने आपको बताया ना, इंद्रबल के बेटे थे ईशान देव। ईशान देव ने क्या कराया था? लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। एक बार और याद रखिएगा, ईशान देव एक कवि भी थे, पोएट भी थे। तो इनका जो वर्णन है, जो वाष्टा देवी ने मंदिर करवाया था सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर, इसमें सिरपुर इंस्क्रिप्शन में ईशान देव का भी वर्णन है एज अ पोएट। ठीक है, अगला 15वां क्वेश्चन, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का लक्ष्मण रामायण के लक्ष्मण से संबंधित नहीं है। मंदिर में 1 लाख चावल चढ़ाने की परंपरा के कारण इसका नाम लक्ष्मणेश्वर पड़ा है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर डिफाइंस असर्शन, मींस रीजन सही है असर्शन के लिए, आर सही व्याख्या करता है ए का। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर का नाम लक्ष्मण रामायण के नाम पर नहीं पड़ा है, बल्कि 1 लाख चावल चढ़ाने की परंपरा के कारण इसका नाम लक्ष्मणेश्वर पड़ा है। अब मैच द फॉलोइंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंद्रबल ने इंद्रपुर की स्थापना की। ईशान देव ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। नन्न देव प्रथम सिरपुर में शासन किया। ठीक है, और एक बात बता दूं आपको मैं, जो नन्न देव थे इनके भाई थे ईशान देव। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। इसका सही आंसर क्या हो गया? ए। नन्न देव के प्रथम के शासन में ईशान देव खरौद क्षेत्र में शासन करता था। भवदेव रणकेशरी भांडक क्षेत्र में शासन करता था और नन्न देव स्वयं सिरपुर में स्थित था। नन्न देव तो स्वयं किंग थे, तो वो तो सिरपुर में ही निवास करते थे। इसके अलावा ये दोनों उनके भाई थे, ईशान देव और भवदेव रणकेशरी। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ईशान देव खरौद क्षेत्र में शासन करते थे क्योंकि उन्होंने वहां पे लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। भवदेव रणकेशरी एक और भाई थे उनके, जो कि भाड़क क्षेत्र में निवास करते थे और वहां शासन करते थे। तीनों कथन सही है। अगला, महाशिव देव महाशिव तीवर देव को ताम्रपत्रों में किस नाम से उल्लेखित किया गया है? इसमें थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, कोसलाधिपति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसलाधिपति या सकल कोसलाधिपति के नाम से उन्होंने उल्लेखित किया है। ठीक है, अगला, तीवर देव के शासन के संबंध में, वह संप्रभु शासक था, उसकी मुद्रा पर कोसलाधिपति अंकित है, उसने कोसल के सामंतों से अधीनता स्वीकार कराई थी। इसका जो सही आंसर है वो तीनों सही आंसर है। संप्रभु शासक था, सोवरेन था वो, उसकी मुद्रा पर कोसलाधिपति है, सकल कोसलाधिपति अंकित है, उसने कोसल के सामंतों से अधीनता स्वीकार कराई थी। पंच महाशब्द धारण किए हुए किंग उसके चरणों में लौटते पोटते हुए बताए गए हैं बोडा ताम्रपत्र में। ठीक है, 20वां नंबर का क्वेश्चन, तीवर देव की मुद्रा पर कौन सा चिन्ह उत्कीर्ण था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरुड़ है ना, क्योंकि विष्णु धर्म के वो मतावलंबी थे, इसीलिए गरुड़ उनके मुद्रा पर था। तीवर देव ने उत्कल के कुछ भागों पर विजय प्राप्त की। अड़भार ताम्रपत्र से उसके सैन्य अभियानों का उल्लेख मिलता है। तीवर देव बहुत प्रतापी राजा थे, तो उन्होंने बहुत सारे सैन्य एक्सपीडिशन किए थे, मिलिट्री एक्सपीडिशन। तो अड़भार ताम्रपत्र जो था, नन्न देव या नन्न राज सेकंड, जो कि इसके बाद जो किंग आए थे उनका था, और उसमें सैन्य अभियानों का उल्लेख मिलता है। दोनों कथन सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तीवर देव की मृत्यु किस शासक से युद्ध में हुई थी? इसका नाम है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपने वो देखा होगा कंसेप्ट जब मैं बता रहा था तब, माधव वर्मन प्रथम या विष्णु कुंडी माधव वर्मन के साथ युद्ध करते हुए महाशिव तीवर देव की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अड़भार ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि नन्न राज द्वितीय तीवर देव का पुत्र था। ठीक है, सही है, उसके दादा के नाम पर नन्नराज रखा गया था। जैसे कि नन्नराज फर्स्ट थे, फिर तीवर देव आए, तीवर देव के बाद नन्नराज सेकंड आए, ये इसके पिता थे और ये इसके दादाजी थे। इस तरीके से दोनों कथन सही है। 24वां, चंद्रगुप्त पांडुवंशी किसका छोटा भाई था? चंद्रगुप्त पांडुवंशी किसका छोटा भाई था? तो ये तीवर देव का भाई था और नन्नराज द्वितीय के चाचा थे, हर्ष चंद्रगुप्त। ठीक है, और चंद्रगुप्त का पुत्र था हर्षगुप्त। हर्षगुप्त की शादी हुई थी वास्ता देवी से, और हर्षगुप्त और वास्ता देवी का पुत्र था महाशिवगुप्त बालार्जुन। और याद रखिएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन में बालार्जुन अर्जुन क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बचपन से ही अर्जुन की भांति धनुष चलाने में माहिर था। ठीक है, नाउ हर्षगुप्त के संबंध में सही कथन है, उसका शासन पूर्वी कौशल पर था, उसका विवाह मौखरी राजकुमारी वासटा से हुआ था, वह वैष्णव मतावलंबी था। तो ये तो सही है कि वैष्णव धर्म मानता था। उसकी वाइफ
जो थी वास्ता देवी थी और उसका शासन पूर्वी कोसल पर था। तीनों कथन सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हर्षगुप्त की स्मृति में सिरपुर में किस मंदिर का निर्माण हुआ था? लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, सिरपुर के लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो कि नागर शैली में है, और इसको कंप्लीट कराया था किसने? स्टार्टिंग कराया था वास्ता देवी जो कि इनकी वाइफ थी, और पुत्र महास्यगुप्त बालार्जुन ने इसको कंप्लीट कराया था। 27वां, महास्यगुप्त बालार्जुन के संबंध में उसके शासन काल में सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उसका शासन लगभग 60 वर्षों का था। उसमें एक भी सिक्के प्राप्त नहीं हुए। तीनों कथन सही है, उसमें एक भी सिक्के प्राप्त नहीं हुए। उसका शासनकाल लगभग 60 वर्षों का था, और उसके शासनकाल में सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चीनी यात्री हुएन के आगमन के समय दक्षिण कोसल का शासक कौन था? महास्यगुप्त बालार्जुन। जो चीनी यात्री हुएन थे वो 639 एडी में भारत आए थे, और सिरपुर और जो हमारे छत्तीसगढ़ आए थे, सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। 29वां क्वेश्चन, बालार्जुन के शासनकाल के संबंध में वह शैव मतावलंबी था, वह अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था, उसी के काल में सिरपुर बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। तीनों कथन सही है। शैव मतावलंबी था, वो शैव धर्म का उपासक था, अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था, है ना, रिलीजियसली टॉलरेंट था, और सिरपुर बौद्ध केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था, उसके समय पे विकसित हुआ था। ठीक है, तीनों कथन सही है। लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन से पहले प्लीज अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, पसंद आती है वीडियो तो। ठीक है, असरसन कहता है महास्यगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को पांडु वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में शांति, विकास, स्थापत्य, बौद्ध एवं शैव परंपराओं का उत्कर्ष हुआ। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसमें आंसर क्या होगा? महास्यगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को पांडु वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में शांति, विकास, स्थापत्य, बौद्ध एवं शैव परंपराओं का उत्कर्ष हुआ। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही यार, और आगे बढ़ते रहिए। आगे जो हम करेंगे वो नेक्स्ट डायनेस्टी करेंगे। नेक्स्ट डायनेस्टी जो है वो है छिंदक नाग डायनेस्टी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप स्टडिंग। थैंक यू।